Good morning everyone and you are welcome to an MDN Education Today online study platform. Today in this video we will discuss the remaining part of the second chapter, The Sound of Music, written by Deborah Cowley, and its second part, The Sehnayu Bismillah Khan. We have earlier discussed 5 questions of this chapter, of this part, and before starting these questions I have a motivational quote for you. Sometimes later becomes never, so do it now. सिंपल सी बात है कि कई बार जब हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, पेंडिंग छोड़ देते हैं किसी भी वर्क को, तो वो फिर क्या बन जाता है, बिकम्स नेवर, तो वो कभी नहीं बन जाता है। मतलब पेंडिंग तो पेंडिंग, तो इसलिए हमें अब जो भी काम करना है वो हमें अभी करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सैनाई स्कूल इन द यूएसए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा गया है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सैनाई स्कूल इन द यूएसए, कि बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शहनाई स्कूल खोलने से, स्टार्ट करने से इनकार क्यों कर दिया था, क्या वजह थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था एक इंसिडेंट स्टूडेंट्स के बारे में, तो वही है, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू ओपन अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया, क्योंकि वो कभी भी इंडिया को नहीं छोड़ना चाहते थे। ही लव्ड इंडिया एंड स्पेशली अटैच्ड विद द रिवर गंगा, बनारस एंड डुमराव, बिकॉज वो हार्टली अटैच थे इन चीज़ों से, हिंदुस्तान से वो हार्टली अटैच्ड थे। मतलब ये कह सकते हैं ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियोट ऑफ इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ लिस्ट। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एट लिस्ट, ये एट है, फाइंड एट लिस्ट, सॉरी, find at least 2 instances in the text which tell you that बिस्मिल्लाह खान loves India and बनारस। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गंगा, बनारस और डुमराव, मतलब ये कहें ओवरऑल होल इंडिया से अटैच्ड थे वो हार्टली। तो इसमें अब हमने 2 एग्जाम्पल ऐसे बताने हैं, 2 इंस्टेंसेज ऐसे बताने हैं जिससे ये क्लियर हो कि नेल्सन मंडेला हिंदुस्तान से, मीन्स बनारस से, स्पेशली बनारस, डुमराव और रिवर गंगा से अटैच थे। तो फर्स्ट इंस्टेंस क्या है, इज द फर्स्ट इंस्टेंस इज दैट इज व्हेन ही टर्न डाउन हिज स्टूडेंट्स ऑफर टू स्टार्ट a Senai स्कूल इन द यूएसए बट ही रिफ्यूज टू डू दैट। एक बार उनके स्टूडेंट्स ने, जब वो यूएसए में थे, तो एक बार उनके स्टूडेंट्स ने यूएसए में एक शहनाई स्कूल ओपन करने का ऑफर किया, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बनारस में जो टेम्पल हैं, डुमराव में जो टेम्पल हैं, वो उनको रिक्रिएट कर देंगे। बट तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा था कि वेदर ही वुड ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा हियर, क्या वो रिवर गंगा को भी यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो तब उन्होंने क्या कहा था, नो। ठीक है, उन्होंने नो कहा था, नहीं मैं मतलब यहाँ पर स्कूल नहीं खोलूँगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हार्टली अटैच्ड हूँ, आई लव्ड हिंदुस्तान। सेकेंड इंस्टेंस क्या है, द सेकेंड इंस्टेंस इज व्हेन खान साहब वाज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन एंड ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस। तो सेकेंड इंस्टेंस क्या है, खान साहब से एक बार शेखर गुप्ता ने कहा था कि जब पार्टीशन के समय, जब पार्टीशन हुआ था 1947 के अंदर, जब भारत देश आज़ाद हुआ था और भारत के 3 हिस्से हो गए थे, तो उस समय जो है वो शेखर गुप्ता जो कि पाकिस्तान जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था खान साहब से कि आप हमारे साथ पाकिस्तान चलो। तब उन्होंने कहा था नहीं, कि वो बनारस को कभी नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो ही वुड नेवर लीव इंडिया, कि वो भारत को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, 7 के 7। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान का करेक्टर स्केच बताना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ शहनाई मास्टर ऑफ ग्रेट नेशन एंड इंटरनेशनल फेम, मतलब उसको शहनाई मोनाक भी बोल सकते हैं, शहनाई अनडिस्प्यूटेड मोनाक। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नेशनल और इंटरनेशनल फेम वाले
नेशनल और इंटरनेशनल और इंटरनेशनल फेम वाले शहनाई मास्टर थे। ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। अली बख्श हिज मैटरनल अंकल, मैटरनल पैटर्नल दो प्रकार के अंकल होते हैं, एक मैटरनल होता है एक पैटर्नल होता है। पैटर्नल वो होता है जो पिता से रिलेटेड होता है, फादर ब्रदर्स, एंड जो मैटरनल होता है वो मदर ब्रदर्स। अली बख्श हिज मैटरनल अंकल परफेक्टेड हिम इन म्यूजिक। तो अली बख्श जो कि उनके मैटरनल अंकल थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को म्यूजिक में परफेक्ट बनाया। शहनाई वाज ब्रोड टू द क्लासिकल स्टेज बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और शहनाई को यदि क्लासिकल म्यूजिकल स्टेज के ऊपर जो लेके आया वो कौन था? वो बिस्मिल्लाह खां था। उनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लेके आने का। ही प्रैक्टिस्ड फॉर आवर एंड वर्कड वेरी हार्ड टू अटेन परफेक्शन। और उन्होंने परफेक्शन को अटेन करने के लिए घंटों तक प्रैक्टिस की और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इट वॉज हिज मेलोडियस म्यूजिक दैट मेड हिम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द इंडिपेंडेंट इंडिया। और यही उनका मेलोडियस म्यूजिक था जिसकी वजह से वो स्वतंत्र भारत का अभिनंदन करने वाले पहले भारतीय बने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्रिएटेड मैनी न्यू रागास। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने नए जो अपनी सहनाई से जो थे वो न्यू राग्स क्रिएट किए थे। फॉर एग्जांपल राग काफ़ी, जो उन्होंने रेड फोर्ट पर जवाहरलाल नेहरू की स्पीच के टाइम पर गाया था, प्ले किया था। ही वॉज गिवन मैनी अवार्ड्स एंड ही एवर रिसीव्ड द भारत रत्न, रिसीव्ड द भारत रत्न। तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और यहाँ तक कि उनको भारत रत्न भी मिला है, जो भारत का मतलब फर्स्ट सिविलियन अवार्ड्स है। इट इज द फर्स्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न। ही वॉज अ ट्रू पेट्रियोट हु डेक्लाइंड मैनी ऑफर्स टू सेटल अब्रोड। तो वो एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने अब्रोड में सेटल होने के कई सारे ऑफर्स को विनम्रता से ठुकरा दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। ही वॉज अ ट्रू आर्टिस्ट बट अ सिंपल मैन। वो एक सच्चे कलाकार थे लेकिन एक सिंपल व्यक्ति थे। ही हैड ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। तो उनको हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के प्रति बड़ा सम्मान था, बड़ा आदर था, बड़ी इज्जत करते थे उसकी। और उन्होंने एक बार कहा भी था, इट इज हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक इज द ग्रेट हेरिटेज ऑफ इंडिया, इट शुड बी टॉट टू द चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर इज ऑलवेज अ टीचर टू ब्रिंग आउट द, ये दोनों क्वेश्चन से रेफरेंस है जो हमने दोनों पार्ट्स पढ़े हैं। दोनों पार्ट्स के अंदर जैसे इवलिन गलेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हीरिंग इट और द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां, इनके अंदर टीचर्स की का एक विटल रोल रहा है इवलिन गैलनी और बिस्मिल्लाह खां की परफेक्शन में। तो जैसे इवलिन गैलनी को रॉन फोबर्स ने इंस्पायर किया था, एनकरेज किया था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जो टीचर और मेंटर थे वो कौन थे? वो अली बख्श जो उनके मैटरनल अंकल थे। तो इन दोनों का क्या रोल है, तो यही बात बतानी है। तो देयर इज ऑलवेज अ टीचर टू ब्रिंग आउट द लेटेंट पोटेंशियल, इसके लिए सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक होगी, पोटेंशियल ऑफ अ प्यूपिल। मतलब क्या है कि एक शिष्य की शक्ति को, उसके अंदर जो लेटेंट पोटेंशियल, जो लेटेंट टैलेंट होता है, लेटेंट मतलब हिडन, छुपा हुआ, उसको बाहर निकालने के लिए एक टीचर होता है। जस्टिफाई विद रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय रॉन फोबस एंड उस्ताद फैयाज खान। तो रॉन फोबस और उस्ताद फैयाज खान के रेफरेंस में उन्होंने जो रोल किया था उससे संबंधित इन द लीव्स ऑफ इवलिन गलेनी एंड बिस्मिल्लाह खां, भी बिस्मिल्लाह खां और इवलिन गलेनी की लाइफ में, जिंदगियों में जो रॉन फोबस और उस्ताद फैयाज खान ने रोल प्ले किया, उससे संबंधित हमने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। सो
प्रोसीड करते हैं। टीचर्स क्राफ्ट अस टू बिकम बेटर इंडिविजुअल्स बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो जो टीचर्स होते हैं वो हमें एक अच्छा नागरिक पर्सनली और प्रोफेशनली, व्यक्तिगत रूप से और व्यावसायिक रूप से, दोनों तरीके से हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, गढ़ते हैं। रोन फोबस अंडरस्टूड रोन फोबस अंडरस्टूड इवलिन्स पैशन फॉर म्यूजिक। और रोन फोबस, हालांकि अदर टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया था, इट इज अ बैड आइडिया टू कंटिन्यू विद म्यूजिक बिकॉज ही कुड नॉट शी कुड नॉट लिशन। जब वो सुन नहीं सकती तो म्यूजिक को कैसे अपनी लाइफ बना सकती है। लेकिन सिर्फ रोन फोबस थे, उन्होंने इवलिन की पोटेंशियल को समझा, उनके पैशन फॉर म्यूजिक को समझा, एंड ही टॉट इवलिन द नॉन्सिस ऑफ हियरिंग म्यूजिक नॉट थ्रू हर ईयर्स बट थ्रू हर अदर बॉडी पार्ट्स। तो उन्होंने इवलिन्स को वो नॉन्सिस सिखाए, वो तरीके सिखाए, वो बातें सिखाई जिससे म्यूजिक को वो कानों से नहीं बल्कि अपने अदर बॉडी पार्ट से सेंस करे। He taught her to feel the vibration in the hands and parts of leg to get the pitch। और उन्होंने पिच को गेट करने के लिए, पिच को समझने के लिए, सेंस करने के लिए क्या कहा कि वो वाइब्रेशन को फील करे अपने हैंड से, अपने लेग से। सो ही क्राफ्टेड हर टू बी मोर म्यूजिकल एंड कॉन्फिडेंट। तो इसलिए उन्होंने उनको ज़्यादा म्यूजिकल और कॉन्फिडेंट बनाया। बिस्मिल्लाह खान टीचर, ये था इवलिन्स के बारे में, मतलब जो अहम रोल था वो किसका था, वो उनके टीचर रोन फोबस का था, जो कि फेमस परक्यूशनिस्ट थे। बिस्मिल्लाह खान्स टीचर एंड मेंटर वाज हिज मैटरनल अंकल अली बख्श। तो बिस्मिल्लाह खान के जो टीचर या मेंटर थे वो उनके मैटरनल अंकल अली बख्श थे। बिस्मिल्लाह खान यूज्ड टू बी ट्रांसफिक्स्ड व्हेन अली बख्श यूज्ड टू प्ले शहनाई। और जब भी अली बख्श शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां क्या हो जाते थे, ट्रांसफिक्स्ड हो जाते थे, एक जगह ठहर जाते थे, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे, खो जाते थे शहनाई की आवाज के अंदर। एज अ चाइल्ड बिस्मिल्लाह खां यूज्ड टू अकम्पनी हिज मैटरनल अंकल टू विजिट विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर अली बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। और बिस्मिल्लाह खां अपने मैटरनल अंकल के साथ विष्णु टेम्पल में जाते थे जो कि बनारस में थे, और अली बख्श को क्योंकि वहाँ पर शहनाई को प्ले करने के लिए एम्प्लॉयड किया गया था, लगाया गया था। बिस्मिल्लाह खां पिक्ड अप द फाइनर नॉन्सिस ऑफ शहनाई एंड प्रैक्टिस्ड फॉर आवर्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो बिस्मिल्लाह खां ने जो शहनाई की जो फाइनर नोशंस थी, जो टेक्निक्स थी, उनको वो लेके आए, एंड घंटों तक वो रिवर गंगा पर प्रैक्टिस करते थे। एंड ही अटेन्ड परफेक्शन ओनली बिकॉज ऑफ हिज मैटरनल अंकल एंड मेंटर। और उन्होंने जो सिर्फ म्यूजिक के अंदर थ्रो शहनाई जो भी परफेक्शन, जो भी सक्सेस हासिल की, वो सिर्फ अपने मैटरनल अंकल और मेंटल अली बख्श की वजह से ही अचीव की है। जो भी अचीवमेंट उसने की उसके अंदर जो अहम रोल था वो उनके टीचर और मेंटर अली बख्श का था। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गए होंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।